हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी मन तन से लगे होंगे, है ना। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक प्राप्त किए थे, जो कि एकदम आसान भाषा में बताए थे, है ना। आप ऐसे ऐसे बताए थे जैसे आप कोई दूसरा को बता सकते हैं सीख कर, है ना। फिर अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक प्राप्त किए थे। आज हम लोग करने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक, है ना। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एक बार के लिए। और हाँ, यह वीडियो का आप अच्छी तरह से अंत तक देखें, और जो आप यह वीडियो को पूरी अच्छी तरह अंत तक देख लेते हैं तो आप आशा करिए कि आप इस वीडियो को देखकर आप दूसरे को पढ़ा सकते हैं आसानी से, है ना। क्योंकि हमको भी सर बताए थे, हम जैसे कि आप लोग का पढ़ा रहे हैं आप भी पढ़ा सकते हैं, नो डाउट। तो देखिए, सबसे पहली बात कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्थिति, है ना, एक होता है वर्टिकल स्थिति। तो हम अभी सिद्ध करने व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं अच्छी स्थिति। तो सबसे पहले तो विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो हमने पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है ना। तो देखते हैं आखिर इसका व्यंजक। जैसे कि हम इसको इस तरह से करेंगे ना, जैसे कि मेरे को भी नहीं आता है ना आपको भी आता है, तो हम लोग दोनों मिल के इसको सिद्ध करेंगे, है ना, व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहली बात यह विद्युत द्विध्रुव है। तो एक बार के लिए ब्लू मार्कर मंगा लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक विद्युत द्विध्रुव, है ना। तो विद्युत द्विध्रुव कहता है कि एक चार्ज हो जाएगा माइनस में और एक चार्ज हो जाएगा प्लस में, लेकिन इसका डिस्टेंस इतना कम होगा। मान लीजिए एक बार के लिए इसका डिस्टेंस है 2d, है ना। विद्युत द्विध्रुव में हम बताए थे कि दो आवेश होगा, उसका परिमाण होगा समान लेकिन मैग्नीट्यूड होगा, हाँ मैग्नीट्यूड होगा समान लेकिन उसका जो मतलब कि नेचर होगा अलग अलग होगा। तो हमने विद्युत द्विध्रुव बना दिया, उसको बीच की दूरी 2d लिए हैं और 2d बहुत कम है। इसका जो आपको लग रहा है 2d मतलब डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस ये दोनों के बीच नहीं है, कम डिस्टेंस है। अच्छा, इसको हमको निकालना है अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक, है ना। वीनेट निकालना है मेरे को अच्छी स्थिति में। मान लीजिए किया है जा करके अच्छी स्थिति, यहाँ पर वीनेट यहाँ पे हमको निकालना है। मान लीजिए आपको पी बिंदु है, यहाँ पे हमको विद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है? वीनेट। आखिर वह पी बिंदु पे वीनेट का मान इस माइनस क्यू चार्ज से भी होगा और यह प्लस क्यू चार्ज से होगा, तो यही हमको निकालना है। अच्छा, जब हम विद्युत विभव के बारे में बता रहे थे तो विद्युत विभव क्या है, तो उसको हम बताए थे कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है ना। और उसको मैं V बराबर फार्मूला बताया था कि यह V बराबर फार्मूला होता है KQ/R, है ना। तो हमको यही तो निकालना है, लेकिन यही निकालना है विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हमको यहाँ से निकालना है वीनेट, यहाँ से सिद्ध करके लाएंगे KQ/R², है ना, अक्ष में करेंगे तो यही हमको सिद्ध करना है। तो हमको देखिए विद्युत विभव को निकालने के लिए, देखिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है बट थोड़ा ध्यान से समझिए। हमको विद्युत विभव को निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। सबसे पहली बात तो आवेश चाहिए, जो कि आवेश मेरे पास है, और दूसरा चाहिए दूरी उसका, यह आर क्या है, तो दो मतलब ये डिस्टेंस है ना चार्ज से, तो ये आर चाहिए। अब आर तो यहाँ पे लॉक नहीं रहा है, तो आर को हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम एक बार के लिए मान लेते हैं यह यहाँ पे इसका सेंटर होगा, है ना, ओ विद्युत द्विध्रुव का सेंटर होगा ओ। अच्छा, एक बार के लिए मान लेते हैं कि यह जो सेंटर से आर दूरी पर हमको पी जो बिंदु है ना, वहाँ पे हमको विद्युत विभव निकालना है। एक बार के लिए मान लेते हैं कि यह वो बिंदु है दोनों के सेंटर विद्युत द्विध्रुव के, और यहाँ से आर दूरी पर हमको निकालना है विद्युत विभव। अब बताइए, जब ये है 2d, यहाँ माने है r, तो माइनस चार्ज से लेकर के पी बिंदु तक के बीच की दूरी कितना हो जाएगा। आप देखिए माइनस चार्ज तो है यहाँ, और जो माइनस चार्ज से पी बिंदु तक के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है r, है ना, और यह पूरा है 2d। इसका यहाँ से यहाँ तक निकालेगा तो हो जाएगा 2d, ये हाफ हाफ नहीं होगा, ऑफकोर्स हो जाएगा। इसकी टोटली क्या है 2d, तो इसको आधा दे सकते हैं वो मतलब कि मान लीजिए ये बिंदु होगा पी बिंदु होगा, तो ये बी के बीच की दूरी है 2d, यहाँ इसको आधा कर दीजिए d, इसका कर दीजिए d,
तो हम चाहते हैं कि -4 से P बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो क्या होगा, R प्लस D हो जाएगा, है ना, यही ना होगा। जैसे कि -4 यहाँ था D और वो यहाँ तक की है D और यहाँ से यहाँ तक की है R, तो वहाँ टोटली दूरी हो जाएगा R प्लस D। और हम +4 से निकालना चाहे दूरी तो हो जाएगा जाकर के R माइनस D, है ना, क्योंकि O और Q के बीच कितना है, D है, और O और P के बीच की दूरी R है। तो R दिया हुआ है, D है, तो इसका दूरी आराम से निकाल सकते हैं। तो R माइनस टोटली में से हम D को घटा दें तो यह प्लस Q और P बिंदु के बीच दूरी निकल जाएगा। आई होप अगर जो यह आप समझ गए होंगे, है ना, तो आसानी है, विद्युत विभव आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, हम आपको बताए थे कि जो विद्युत विभव है ना, एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि अदिश राशि है ना, और अदिश राशि में डायरेक्शन तो होता नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इसमें हमको वीनेट निकालना है। तो बताइए, पहले अब हम वीनेट को पहले मान लें का, चलिए कोई मान लेते हैं। मान लीजिएगा आपको क्वेश्चन पूछेगा विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव का आप परिभाषित करिएगा, और पूछेगा कि इसको अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें, है ना, 5 मार्क्स से पूछता है। तो चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं। मान लीजिए माना कि इसका जो विद्युत द्विध्रुव है उसका आघूर्ण है P आघूर्ण वाला एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, है ना, जिसके अच्छी स्थिति जिसके केंद्र से R दूरी पर, जिसके केंद्र से R दूरी पर, ये केंद्र है, इससे R दूरी पर विद्युत विभव वीनेट है। एक बार ये मान लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव है और उसका सेंटर से यानी O से R दूरी पर हमको विद्युत विभव मान लेते हैं बल्कि वीनेट है। अच्छा, हम वीनेट निकालना चाहें तो वीनेट तो होगा माइनस चार्ज के भी कारण भी, यह P बिंदु पे विद्युत विभव का मान होगा -चार्ज के भी कारण और प्लस चार्ज के भी कारण, मतलब कि इसका विद्युत विभव और इसका विद्युत विभव, तो दोनों को हम जोड़ दें तो वह वीनेट निकल जाएगा। तो हम चाहते हैं यहाँ से V1 का मान निकालना। तो बताइए V1 का मान क्या हो जाएगा। हाँ, V1 का मान आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा। देखिए V1 से दूरी कितना है, मान लीजिए कि V1 है, ये प्लस चार्ज के यहाँ मतलब प्लस चार्ज से जो तो वीनेट निकालेगा उसको एक बार V1 मान लेते हैं। तो V1 निकालिएगा तो V1 होता है फॉर्मूला KQ/R। तो Q तो ठीक है, प्लस वाला लिए तो KQ और R बताइए, ये प्लस वाला से P बिंदु के बीच की दूरी कितना है, तो R माइनस D है, तो KQ/R माइनस D, है ना। V1 का निकल गया। एंड V2 को निकालते हैं। V2 के -4 से यहाँ से होगा P बिंदु तक के बीच की दूरी, तो KQ यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ मतलब इसका मतलब क्या बोलता है, साइन के साथ लेंगे तो माइनस हो जाएगा KQ/R। कहने का मतलब यहाँ से -क्यूब से P बिंदु के बीच की दूरी है R प्लस D, है ना। आई होप यह आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो V1 और V2 के मान निकाल दिए हैं, या P बिंदु पे हमको वीनेट निकालना है। तो अब बताइए, क्योंकि यहाँ पे वीनेट की बात किया जाए तो वीनेट होता है टोटली V1 का भी और V2 का योग, है ना। तो हमने यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन कर देंगे और आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो बताइए V1 के तो मान है KQ/R माइनस D, है ना, और V2 का मान है यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का KQ/R प्लस D। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए, यहाँ से हम चाहते हैं कि KQ दोनों में तो कॉमन है, तो KQ का हम कॉमन ले लें KQ को। तो बताइए बच जाएगा 1/R माइनस D, है ना, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे 1/R प्लस D। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम चाहते हैं कि इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लीजिएगा तो इसका अलग अलग है तो दोनों को हो जाएगा गुना, मतलब कि हो जाएगा A² - B², क्या ये प्लस A - B × A + B,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, इसको भी इसको में है तो खत्म हो जाएगा, बचेगा आर प्लस बी खाली, है ना। और माइनस है तो माइनस दे देंगे, आर प्लस प्लस वाला तो खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें प्लस भी है माइनस भी है, तो बचेगा खाली माइनस वाला आर माइनस बी। अब हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम मिटाते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, है ना। तो अब देखिए हमने यहाँ तक कैलकुलेशन कर दिया है, एक स्टेप किसी को भी खत्म कर दीजिए, कहा कि यहाँ तक हमने कर दिया। अब देखिए हम सॉल्यूशन अब आगे करें, तो के क्यूब है तो के क्यूब हम रहने देते हैं। अच्छा, अंदर को हम ब्रैकेट खोलते हैं तो आर प्लस डी रह जाएगा और माइनस में जाएगा आर और प्लस में जाएगा डी, है ना, बटा बचेगा आर स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत तो हमको समझ से नहीं होगा। अब हमें जहाँ तक लगता है कि ये यार खत्म हो जाएगा। अब क्या मेरे पास बचा, अब जो मेरा वी नेट का जो मान हो गया, वी नेट का मान हो गया के और डी 2D हो जाएगा, तो 2D यहाँ लिख देते हैं और फिर क्यूब लिख देते हैं ऐसे करके, बटा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। कहीं कहीं यह भी आंसर आता है, लेकिन हम आपको बता दें चूंकि P बराबर होता है फार्मूला Q इंटू 2D, है ना। यहाँ पे 2D की जगह D भी होता है ना। आप दूरी यहाँ चूंकि दूरी लिए हैं 2D, इसलिए यहाँ पे 2D हम लगाए। अच्छा, अब यहाँ हम लिख सकते हैं के क्यूब 2D इंटू क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो P लिख लेते हैं। अच्छा, यह जो R का मान है, जो सेंटर से P बिंदु की जो दूरी है ना, वह 2D से बहुत 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 अधिक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि R का मान बहुत 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 अधिक है, किससे, D से। आप 2D भी यहाँ लिख सकते हैं, 2D से R का मान, देखिए 2D है ना बहुत कम है ना, बहुत शॉर्ट है उसका डिस्टेंस की बात किया जाए तो 2D का डिस्टेंस बहुत कम है, और R जो हम निकाल रहे हैं P बिंदु के बीच की दूरी, उसका डिस्टेंस बहुत अधिक है। तो हम अगर जो आपको बोल रहे हैं कि 1 करोड़ और 1 रुपया में लगभग आप बोल सकते हैं कि 1 करोड़ की जगह 1 रुपया कुछ नहीं है, एकदम अप्रोक्सीमेट बराबर है, उसके सामने 1 रुपया कुछ लग ही नहीं रहा। तो R का मान चूंकि बहुत 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 बड़ा है, इसलिए 2D हम इसको R स्क्वायर में से, मतलब कि R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को अप्रोक्सीमेट हम लिख सकते हैं R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि D का मान बहुत कम है और R में से D के घटाएंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इतना बहुत बड़ा R स्क्वायर क्योंकि है। तो आप यहाँ पे R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर जगह आप लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट R स्क्वायर, है ना। तो हमने फाइनली विद्युत विभव का मान निकाल दिया, यही मेरा आता है फार्मूला निकल कर। आई होप आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, और अगर जो आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो एक लाइक और एक शेयर करिएगा, बाकी सब आप समझते हैं, है ना। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।